नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यस, थोड़ा बहुत सेटअप इज बैक टू स्क्वायर वन। हमारी जो चीजें, मेरी गणेश जी की मूर्ति, शिवाजी की मूर्ति वापस आ चुकी है। वी आर गेटिंग बैक टू स्क्वायर वन। सो वेलकम टू द शो गाइस। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज आई है कि भाई पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो हैं आसिम मुनीर, उन्होंने मारा है एक बहुत बड़ा यू टर्न। डीजी आईएसपीआर की, यहाँ पर तो भैया अंदर के लोग कह रहे हैं कि भैया डीजी आईएसपीआर की नौकरी तक खतरे में है, क्योंकि आसिम मुनीर इज एक्सट्रीमली पिस्ड ऑफ। अब ये हुआ क्या? ये हुआ ये कि वो जो एक वड़ैच वड़ैच करके एक बंदा है, सोहेल वड़ैच, उसके साथ जो एक इंटरव्यू सो कॉल्ड पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने किया, जिसके बारे में हमने डिस्कशन भी करी, उसके ऊपर अभी पूरी तरह से यू टर्न काटा जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि ये इंटरव्यू किया ही नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ, डीजी आईएसपीआर, एक जो टेररिस्ट का बेटा, वो उसने आके बोला है कि ये पूरी स्टोरी फैब्रिकेटेड है, इनअप्रोप्रिएटेड है, एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो सोहेल वड़ैच है उसके ऊपर हम अब काली वाली वो जो गाड़ी है ना उनकी गंदी सी, वो भेज के उसको अरेस्ट करेंगे। देखिए, ये एक सिंपल डिनायल नहीं है, दिस इज समथिंग मोर। ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशनल पुशबैक है, मैं आपको बताता हूं क्यों। चक्कर क्या है भाई, आर्मी चीफ जो है वहां पर जो सवाल पूछे गए, उसके अंदर कुछ पॉलिटिकल सवाल भी थे। ठीक है, वो पॉलिटिकल सवाल भी थे तो उसने वहां पर इमरान खान की को नीचे दिखाया, शहबाज शरीफ की तारीफ करी। अब आप सबको पता है कि भाई आर्मी के अंदर भी गुट बने हुए हैं। आई अंडरस्टैंड दैट ये एकदम चैंपियन है और चैंपियन जरा चैंपियन है एंड नोबडी कैन बिट्रे हिम, बट गुटिज्म तो पाकिस्तानी आर्मी का एक बहुत पुराना गेम है। इंटरनेशनली एक थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट होनी शुरू होगी, क्योंकि लोगों ने यार ये साला इंडिया को न्यूक्लियर थ्रेट मारता है, उसके बाद ये तो पॉलिटिकल ऑपरेटर है। हम तो सोच रहे हैं पॉलिटिकल ऑपरेटर नहीं है, लाइक थोड़ा लोगों को भी एक एक हैप्पी रियलाइजेशन टाइप चीज हुई है। पीटीआई की तरफ से काफी बैकलैश आया। पीटीआई ने बोला, जब इमरान खान की पीटीआई है, कि साहब आप तो बोल रहे हो अपॉलजी। अच्छा अच्छा, अपॉलजी चाहिए आपको इमरान खान से, तो इसका मतलब आपने इमरान खान को रोका हुआ है रादर देन द कोर्ट्स। तो उन्होंने बड़ा क्लियरली इस चीज को पकड़ा है और बोला है कि साहब ये तो बड़ा क्लियर है कि भाई इसको तो आर्मी ने रोका हुआ है, कोर्ट की तरफ से तो कोई इशू नहीं है। और आप अगर आज देखेंगे कोर्ट्स की तरफ से उसको 2-3 केसेस के अंदर आज छूट भी मिल गई है। इंटरनल क्रैक्स दिखते हैं इससे, जो मोराल डाउन होता है, क्योंकि आप सबको पता है जूनियर ऑफिसर्स एंड मिड लेवल ऑफिसर्स की बीवियां काफी इमरान खान के साथ फिदा हैं, तो वो भी गड़बड़ हो जाती है। एंड दूसरा चौथा चीज, जो यहाँ से भारत से इतना जबरदस्त प्रोपेगेंडा उठाया गया, बिकॉज दैट वाज डंप ट्रक टू एवरीथिंग। अब देख लीजिए क्या है। अब यार ये मुझे बताइए कि अगर उसने ये इंटरव्यू दिया ही नहीं, तो फिर ये जो डंप ट्रक का एक नैरेटिव आया है वो कहां से आया है? और मुझे एक चीज और बताइए कि साहब अगर उसने ये इंटरव्यू दिया ही नहीं, तो मुझे ये बताइए जो इनका एक फॉरेन सेक्रेटरी मिनिस्टर जो भी है, मोहसिन नकवी पक्की, पता नहीं क्या नाम है इसका गधे का, उसने भी ये ड्रम ट्रक को सेकंड करा कि नहीं जी आर्मी चीफ एकदम ठीक बोल रहे हैं। तो कौन झूठ बोल रहा है यहाँ पर, ये जरा हमको पता करना पड़ेगा। देखिए, इन्होंने एक मतलब प्रोफाइल बिल्डिंग करने की कोशिश करी, ये उल्टा पड़ गया है, बहुत बुरी तरह से उल्टा पड़ गया है। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट आपको दिखेगा कि भाई ये जो आगाही नेटवर्क्स हैं, आगाही नेटवर्क्स क्या है? आईएसपीआर के बॉट फार्म्स को आगाही नेटवर्क्स बोलते हैं। आगाही नेटवर्क्स मतलब काफी हद तक इसके बारे में खिल्ली उड़ा रहे हैं। और आपको एक चीज याद होगी, ये तो पेपर में भी आया था कि भाई जो वहां के नेटिजन्स हैं वो बोल रहे हैं कि भाई डंप ट्रक कैसे बोल रहे हो यार, ये क्या है, ये बेवकूफी है, व्हाट इज रॉन्ग विद यू गाइस। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ अपॉलजी, डंप ट्रक, ये चीजें ऑलरेडी चिप गई हैं। अब यार हम तो यार खेत मार्शल बोलते थे, फील्ड मार्शल बोलते थे। पाकिस्तानियों ने इसको एक नया नाम दिया है जिसका नाम है फेक मार्शल। ठीक है, और ये फेक मार्शल पाकिस्तानियों को मैं बोलना चाहूंगा यार, मान गए यार, इसमें तो मान गए तुम लोगों को। फेक मार्शल थोड़ा अच्छा लगता है। मैं अपनी ऑडियंस से भी बोलूंगा, जरा बताइएगा फेक मार्शल कैसा है फील्ड मार्शल की बजाय। अब आप देखें पूरी तरह से जो चैटर मेरे को दिखता है काफी हद तक, आयशा सिद्दीका ने इसको गॉड कॉम्प्लेक्स बोल दिया। आदिल राजा जो इनका बड़ा फेवरेट है, कहता है कि साहब ये देखो पीटीआई पीटीआई पीटीआई। उसके बाद काफी सारे पैरोडी अकाउंट्स हैं जो जिन्होंने इनको जंगजू जर्नैल बोला है, जंगजू जर्नैल, गार्डियन ऑफ द नेशन, जंगजू जर्नैल।
और फेक मार्शल तो मतलब यार पाकिस्तानियों का ये तो देना पड़ेगा, नाम जरा जबरदस्त रखते हैं। आई मस्ट बी आई मस्ट गिव देम दैट। देखिए दिस इज अ कंट्रोल, ठीक है, ये कंट्रोल है, यहाँ पर इसको थोड़ी सी चिपी है। समबडी इज रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम कि यार ये क्या बोल रहे हो आप। somebody said something and इसको हैप्पी रियलाइजेशन मोमेंट हुआ है एंड ही प्रीटी मच डजंट नो हाउ टू डील विद इट नाउ। सिविल मिलिट्री जो ऑप्टिक है वो तो कचरे के डिब्बे में जाके बैठा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर तो बोलते हैं यार शबाज शरीफ वर्क्स वेल, या 16 आवर्स अ डे वो काम करता है, ये वो उसने जो स्टेटमेंट दिए। वहां पर तो सिविल मिलिट्री जो फ्यूजन शो कॉल्ड चीजें हैं वो तो कचरे के डिब्बे के अंदर जाती हैं। रिकंसिलिएशन के हिसाब से जो बात चल रही थी कि भाई इमरान खान से हम बात करेंगे कुछ करेंगे, वो भी कचरे के डिब्बे में चले गया, क्योंकि कहता है भैया अपोलोजाइज करो नहीं तो भाग जाओ यहाँ से। अब वो मीडिया में पहली बारी बंदे ने आके एक इंटरव्यू दिया, वहां पर भी चिप गया और यू टर्न काट के वापस जाना पड़ा। तो आप सोच लीजिए उसके बाद, मैं तो छोटा आदमी हूं, आप सोच लीजिए साहब क्या होने वाला है इसका। इस गधे को सोशल मीडिया में इतनी फेक न्यूज ये फैलाते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, उसको ये नहीं पता भाई ये ना जो सोशल मीडिया होता है उसकी धार इस तरफ भी होती है, उसकी धार इस तरफ भी होती है। तो अगर ये आप किसी को उससे काट रहे हो, एक चीज याद रखना, आप भी खुद कट रहे हो। दे डोंट रियलाइज दिस। और तभी मैं बोलता हूं जो फेक न्यूज फैक्ट्रीज इन्होंने लगा रखी हैं, देखिए फेक न्यूज आप फैलाइए, मेरे को कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी पूरी गेम ही फेक है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप नैरेटिव वॉरफेयर खेलते हो, एक उसके अंदर थोड़ी बहुत तो सच्चाई होनी चाहिए साहब। आपके जैसे गधे लोग जो बिल्कुल भी सच्चाई नहीं देते वहां पर, तो उसका फिर क्या क्या बोल सकता है आगे कोई। भारत की तरफ से तो भैया इस इंटरव्यू को उठाया गया, यहाँ पर तो मैंने ही दो दो पॉडकास्ट करे हैं इसके ऊपर। आई हैव एक्चुअली टेकन इट अप प्रीटी प्रीटी हार्ड। सो ये कोई एक जर्नलिस्ट, एक डिनायल, एक वो चीज नहीं है, ये एक यू टर्न है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी का नैरेटिव उनके हाथ से निकल गया एंड दे आर ट्राइंग टू डू पानी वानी डाल के उसके अंदर, भैया ठंडा करो यार, ये तो सारा ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो पूरा हुआ है। अब देखिए मैं आपको एक जरा इंटरेस्टिंग सी चीज और बताता हूँ। ये जो फेकुआ मार्शल है, फेकुआ मार्शल को क्या चाहिए, उसको बेसिकली चाहिए कि भाई किसी तरह से नवंबर में उसकी एक्सटेंशन हो जाए, है कि नहीं। और वो प्रीटी मच गारंटीड है, उसके अंदर ये कोई नहीं है कि भैया शहबाज शरीफ रोक सकता है या जरदारी रोक सकता है, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। वो पूरी गारंटीड है कि उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन जब अगर ऐसी चीजें होंगी तो जो कोर कमांडर है ना पाकिस्तान की आर्मी के अंदर, वो थोड़े बहुत रिवोल्ट करना शुरू करेंगे कि यार क्या कर रहे हो आप, तो ना कटवा रहे हो हमारी, डोंट डू स्टफ लाइक दिस। वैसे भी साले इतने ठुक ठाक के हम वापस आए हैं, barely able to manage to bloody save our face, ऊपर से आप ऐसे ऐसे इंटरव्यू देके आप साला हमारा नाक काट रहे हो। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू। तो इसके ऊपर सवाल तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनी से उठेंगे। एक चीज मैं बताऊं, इनकी कोर कमांडर की मीटिंग में टू वे कॉन्वर्सेशंस होती है। एंड में जब आर्मी चीफ डिसीजन ले लेता है तो हाँ ठीक है, सारे लोग लाइन पे आ जाते हैं। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इस दौर में आपने देखा है कि भैया रिवोल्ट्स भी हुए हैं। कोर कमांडर लाहौर 12 कोर का जो रिवोल्ट हुआ था वो आपके सामने था। दिस इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग एंड इसके ऊपर हमको नजर बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये यूटर्न इज क्लासिक पाकिस्तान, क्लासिक पाकिस्तान। इसी बात में जरा मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने ख्याल बताइएगा जो आसिम मुनीर ने घुमा के यू टर्न मारा है अच्छा सा। तो प्लीज लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन प्लीज डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द चैनल। आप क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स यूज करके या मेंबर्स बन के हमारे लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट लाइक और सब्सक्राइब तो करना एकदम फ्री है, वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रात को 10 बजे मिलेंगे। भाई साहब, भारत ने निकाल ली है तलवार, अब अटैक हमारी तरफ से अमेरिका पे धीरे धीरे करके खुलेगा। लेट्स टॉक अबाउट इट एट नाइट एट 10। तब तक नमस्कार।